Good morning, dear students. Today we will do revision of match the column and fill in the blanks in English for term 2. आज हम term 2 के लिए match the column और fill in the blanks का रिविज़न करेंगे. Let's start. Read these sentences and circle the subjects. आपको इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को ढूंढना है और उस पर सर्कल बनाना है. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? वह चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है. सब्जेक्ट हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है. द एयर इज कूल एंड फ्रेश. हवा कूल मीन्स ठंडी और फ्रेश है. तो यहाँ पर हवा के बारे में बात हो रही है, एयर के बारे में. तो एयर क्या है? हमारा सब्जेक्ट हो गया. सलोनी एंड रीमा आर फ्रेंड्स. सलोनी और रीमा दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इसमें सलोनी और रीमा सब्जेक्ट हैं. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक टेबल पर है, यहाँ पर बुक सब्जेक्ट है. द बस वेंट ओवर द ब्रिज. बस ब्रिज के ऊपर से गई, यहाँ पर बस सब्जेक्ट है. द डॉग रैन आफ्टर द थीफ. थीफ मीन्स चोर. डॉग थीफ के पीछे दौड़ा. यहाँ पर डॉग क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. नाउ fill in the blanks and complete these sentences. use there is और there are. यहाँ पर आपको there is और there are का यूज करना है. there is का यूज कब होगा? जब किसी भी सेंटेंस में कोई एक अकेली चीज होगी. यहाँ पर है an apple. एक एप्पल, एक है, इसलिए there is. many ants. बहुत सारे ants. बहुत सारे हैं तो there are. ठीक है. there is an apple in the basket. बास्केट में एक एप्पल है. There are many ants in the sugar pot. शुगर पॉट में बहुत सारी ants हैं. There is one green banana. one है इसलिए is आया. one green banana in this bunch. इस गुच्छे में एक ग्रीन बनाना है. यहाँ पर है many clowns. बहुत सारे clowns. clowns कहाँ पे होते हैं? सर्कस में होते हैं. बहुत सारे हैं तो are. There are many clowns in this circus. इस सर्कस में बहुत सारे clowns हैं. मैच द राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पर इन राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है. रैन एक्सप्लेन. रैन एक्सप्लेन. डिसएग्री मी. डिसएग्री मी. वॉक टॉक. वॉक टॉक. ड्राई फ्राई. ड्राई फ्राई. फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पर आपको इस बॉक्स में से इन ब्लैंक्स को फिल करना है. नेहाज मदर इज हैप्पी. नेहा की मम्मी खुश हैं. यहाँ पर क्या आएगा? प्रोनाउन. यहाँ पर नेहाज मदर है और मदर क्या होती है? फीमेल. फीमेल के लिए क्या आता है? शी. शी इज बेकिंग अ केक. वह केक बेक कर रही हैं. नेहाज मदर इज हैप्पी. शी इज बेकिंग अ केक. टेल राजन टू हरी अप. राजन से कहो कि जल्दी करे. राजन यहाँ पर बॉय हैं तो बॉय के लिए आता है ही. ही इज वेरी स्लो. वह बहुत स्लो हैं. टेल राजन टू हरी अप. ही इज वेरी स्लो. द कारपेंटर हैज कम. कारपेंटर आ चुका है. गिव हिम हिज टूल्स. उसे उसके टूल्स दो. The carpenter has come. Give him his tools. The elephants are in the river. Elephants river में हैं. They are playing in the water. यहाँ पर they क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर elephants बहुत सारे हैं इसलिए they. वे पानी में खेल रहे हैं. The elephants are in the river. They are playing in the water. Riya is wet. रिया गीली है. Give her a towel. रिया यहाँ पर एक गर्ल है और गर्ल के लिए आता है हर. गिव हर अ टॉवेल. उसे एक टॉवेल दो. रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग SW और CK. आपको इन क्लूज को पढ़ना है और यहाँ पर इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है. किसका यूज करके? SW या फिर CK. इट इज अ बर्ड. यह एक तरह का बर्ड है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? SW. SWALLOW. स्वेलो. इट इज द अपोजिट ऑफ फ्रंट. फ्रंट का अपोजिट क्या होता है? बैक. BACK बैक. यू वियर दीज विथ योर शूज. आप इसे आपके शूज के साथ पहनते हैं. शूज के साथ क्या पहनते हैं? सॉक्स.
SOCKS socks. You use a broom for this. आप इसके लिए ब्रूम का यूज करते हैं. ब्रूम मीन्स झाड़ू. तो झाड़ू का यूज किस लिए करते हैं? झाड़ू लगाने के लिए. तो क्या आएगा? स्वीप. SWEEP स्वीप. यू ओपन इट विथ अ की. आप इसे एक की से ओपन करते हैं. क्या है? लॉक. आप ताले को चाबी से खोलते हैं. LOCK लॉक. इट इज द अपोजिट ऑफ बिटर. यह बिटर का अपोजिट है. बिटर मीन्स कड़वा. तो कड़वे का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्वीट. SWEET स्वीट. मैच द सेंटेंसेस विथ देयर ऑब्जेक्ट्स. आपको इन सेंटेंसेस को इनके ऑब्जेक्ट्स के साथ में मैच करना है. द शॉपकीपर इज कीपिंग. शॉपकीपर रख रहा है. क्या रख रखा है? द थिंग्स. द शॉपकीपर इज कीपिंग द थिंग्स. प्रिया इज वियरिंग हर न्यू ड्रेस. प्रिया उसकी नई ड्रेस पहन रही है. प्रिया इज वियरिंग हर न्यू ड्रेस. सचिन इज होल्डिंग द बैट. सचिन ने बैट पकड़ रखा है. सचिन इज होल्डिंग द बैट. रानू इज वॉचिंग द टीवी. रानू टीवी देख रही है. रानू इज वॉचिंग द टीवी. पैरॉट्स ईट ग्रीन चिलीज. पैरॉट्स ग्रीन चिलीज खाते हैं. पैरॉट्स ईट ग्रीन चिलीज. नाउ मैच द वन विथ ईट्स मोर देन वन. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. इनके जो प्लूरल फॉर्म होते हैं वह दूसरे कॉलम में लिखे हुए हैं. आपको इन्हें मैच करना है. फुट. फुट का प्लूरल होता है फीट. फुट फीट. टूथ टीथ. टूथ टीथ. माउस माइस. माउस माइस. वुमेन वुमेन. वुमन वुमेन. मैन मैन. इनमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जब सिंगुलर फॉर्म होगा तब यहाँ पर ए आएगा दोनों में, और जब प्लूरल फॉर्म होगा तब ई का यूज होगा. मैच एंड रीड दीज राइमिंग वर्ड्स एंड हैव फन. यहाँ पर आपको फिर से राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है. मिल्क सिल्क. मिल्क सिल्क. काइट नाइट. काइट नाइट. वॉक टॉक. वॉक टॉक. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी. अब यहाँ पर आपको सम और एनी का यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. देयर इज सम लेमनेड इन द जग. जग में थोड़ा लेमनेड है, शरबत है. देयर इज सम लेमनेड इन द जग. डू यू हैव एनी वाटर इन द जग. क्या जग में कोई पानी है? डू यू हैव एनी वाटर इन द जग. देयर इजंट एनी मिल्क इन द बॉटल. बॉटल में कोई दूध नहीं है. देयर इजंट एनी मिल्क इन द बॉटल. गिव मी सम राइस टू ईट. मुझे खाने के लिए थोड़े राइस दो. गिव मी सम राइस टू ईट. राइट वन राइमिंग वर्ड फॉर ईच. यहाँ इन सभी के लिए आपको एक एक राइमिंग वर्ड लिखना है. सी मी. सी मी. वेल बेल. वेल बेल. वाइट साइड. वाइट साइड. बिट हिट. बिट हिट. क्लियर नियर. क्लियर नियर. अब यहाँ पर आपको इन प्रीपोजिशंस का यूज करके इसे फिल करना है. टीना इज स्टैंडिंग अंडर द अम्ब्रेला. टीना छाते के नीचे खड़ी है. छाते के नीचे है तो अंडर द अम्ब्रेला. द फॉक्स इज जंपिंग ओवर द फेंस. फॉक्स फेंस के ऊपर से जंप कर रही है. ओवर द फेंस. रेशमा इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. रेशमा पेड़ के पीछे छिप रही है. पीछे के लिए क्या आता है? बिहाइंड. रेशमा इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. द बर्ड इज फ्लाइंग अबाव माई हेड. बर्ड मेरे सर के ऊपर उड़ रहा है. सर के ऊपर है तो अबाव माई हेड. आपको फिर से इन फिल इन द ब्लैंक्स को प्रीपोजिशंस का यूज करके फिल करना है. फिल करने के लिए आपको इन पिक्चर्स को देखना होगा. पुट द फ्लावर्स इन द वेस. फ्लावर्स को वेस में रखो. वेस के अंदर रखना है इसलिए इन द वेस. द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. डॉग ट्री के पीछे है. पीछे छिप रहा है. ठीक है, पीछे के लिए फिर से बिहाइंड द ट्री. द काउ इज वॉकिंग ऑन द रोड. काउ रोड पर चल रही है. रोड के ऊपर चल रही है तो ऑन द रोड. द टेलीविजन इज केप्ट अक्रॉस द टेबल. टेलीविजन टेबल पर रखी हुई है. अक्रॉस क्यों आया? क्योंकि पूरी टेबल कवर हो चुकी है इसलिए अक्रॉस द टेबल.
अब यहाँ पर आपको इन ब्लैंक्स को डोंट और डजंट का यूज करके फिल करना है। डोंट किसके साथ यूज होता है? आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल हो तब डोंट का यूज होगा। और डजंट ही, शी, किसी का नेम या इट या फिर कोई सिंगुलर चीज होगी तब डजंट का यूज होगा। आई डोंट लाइक एप्पल्स, आई के साथ डोंट का यूज होगा। आई डोंट लाइक एप्पल्स। शी डजंट नो दिस आंसर, उसे यह आंसर नहीं पता। शी के साथ डजंट का यूज होगा। वी लाइक टू वेस्ट फूड, वी के साथ किस चीज का यूज होता है? डोंट या डजंट? आंसर होगा डोंट। वी डोंट लाइक टू वेस्ट फूड, हम वेस्ट फूड करना पसंद नहीं है। मिस्टर वर्मा डजंट लाइक हिज न्यू कार, यहाँ पर डजंट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर किसी का नेम है, अगर किसी का नेम आता है तो डजंट। मिस्टर वर्मा को उनकी नई कार पसंद नहीं है। यूज एंड टू ज्वाइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज करना है। द काइट्स आर लाइट, द काइट्स आर ब्राइट। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? द काइट्स आर लाइट, फर्स्ट सेंटेंस पूरा हमें ऐसा ही लिखना है, एंड का यूज करना है और सेकेंड सेंटेंस का सबसे जो लास्ट वाला वर्ड है वह लिखना है ब्राइट। द काइट्स आर लाइट एंड ब्राइट। इसी तरह से मदर हेन इज बिग, मदर हेन इज फ्लफी। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वह पूरा लिखेंगे, मदर हेन इज बिग, एंड का यूज करना है और लास्ट वाला वर्ड फ्लफी लिख देना है। His dog is small, his dog is white। तो फिर से फर्स्ट सेंटेंस को लिखना है, his dog is small, एंड का यूज करना है और फिर white लिख देना है। बाकी जो सेकंड सेंटेंस के अंदर जो his dog is आया है वह फर्स्ट सेंटेंस के अंदर भी है, इसलिए हम उसे वापस से नहीं लिख रहे हैं। The streets are crowded, the streets are dirty। फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, the streets are crowded, एंड का यूज किया, लास्ट वाला वर्ड डर्टी लिखना है। यूज एंड और बट टू ज्वाइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको इन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एंड या फिर बट का यूज करना है। एंड और बट क्या होते हैं? ये दोनों कंजक्शंस होते हैं, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अनीता लव्स काइट्स, शी कांट फ्लाई देम। अगर किसी सेंटेंस में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही सेंटेंस हमें सेम दिखाई दे, सिर्फ लास्ट के वर्ड्स अलग अलग हो तो एंड का यूज करना है, और अगर दोनों ही सेंटेंस पूरे अलग अलग दिखे तो बट का यूज करना है। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हैं। अनीता लव्स काइट्स, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है यहाँ पर अनीता लव्स काइट्स, बट एक कंजक्शन है उसका यूज किया, और फिर शी कांट फ्लाई देम, इसका शी हमें हटाना होगा क्योंकि शी किसके लिए आया है? अनीता के लिए आया है, तो हमने अनीता पहले ही लिख दिया है। तो क्या होगा? बट के बाद शी को हटाया, फिर कांट फ्लाई देम ऐसे ही लिखना है। अनीता लव्स काइट्स बट कांट फ्लाई देम, अनीता को काइट्स पसंद है लेकिन उड़ा नहीं सकती हैं। निशा कैन सी द टाइगर, शी कांट सी द लॉयन। फिर से दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को पूरा लिखना है। निशा कैन सी द टाइगर, बट का यूज किया, फिर से शी को हटाना है और शी के बाद जितना भी सेंटेंस बचा है पूरा लिखना है। कांट सी द लोयन, इसका मीनिंग है कि निशा टाइगर देख सकती हैं लेकिन लोयन नहीं देख सकती हैं।